लगी बुलाने बार बार। जब मां गुरुदेव के पास आई तो बिल्कुल युवा थी, लेकिन आज वृद्ध हो चुकी हैं। भगवान कब आए? 10,000 वर्ष प्रतीक्षा के बाद आए। आप किसी को घर पे बुलाएं, भाई साहब आना है, एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, कितना प्रतीक्षा करेंगे आप? बहुत ज्यादा करेंगे, 1 महीने। बहुत प्रेम है तो 2 महीने, उसके बाद वह वो आएंगे नहीं, ऐसे ही कहते। लेकिन माँ शबरी की प्रतीक्षा कभी वृद्ध नहीं हुई। माँ भले वृद्ध हो गई, एक दिन जब भगवान नहीं आते तो मैया कहती कोई बात नहीं, आज कहीं रास्ते में विलंब हो गया होगा, कल जरूर आएंगे। और कहते ये माँ शबरी जो है ना, कथा आती है कि माँ शबरी साक्षात लक्ष्मी मैया है। माँ लक्ष्मी को ही शबरी के रूप में आना पड़ा। चित्रकूट धाम में एक बड़े अद्भुत संत हुए, एक लंगूटी पहने रहते थे, तो उनके पास कभी कभी भगवान नारायण कथा सुनने आते थे। तो एक दिन माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप अकेले अकेले ही जाते हो, हमें नहीं ले जाते साथ में? तो भगवान नारायण ने कहा, देखो ये संत बड़े फक्कड़ होते हैं, कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे, कब कौन सा भाव व्यवहार पसंद ना आए, तो आपका जाना उचित नहीं है। मैया लक्ष्मी नहीं मानी, कहा मुझे भी चलना है। अब जैसे ही भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी गई चित्रकूट धाम में कथा सुनने, संत भगवान ने जब देखा, प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, महाराज पहचाना ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। संत भगवान ने कहा कि लक्ष्मी है तो यहाँ क्या करने आई हैं? इनका यहाँ क्या काम है? लक्ष्मी है तो अपने बैकुंठ के लिए है। अब माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग जिस लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए परेशान रहते, हमारे पास लक्ष्मी आ जाए, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी ना हो? और वो संत कह रहे हैं कि बैकुंठ में जाए, हमारे लिए क्या है? बड़े अद्भुत संत हैं, बड़ी प्रभावित हुई उनके त्याग से। अब वो भी भगवान से रोज कहती, प्रभु भले हम दूर बैठ के कथा श्रवण करेंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। एक दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु इतने बड़े संत हैं, अगर अपने बैकुंठ में आ जाते तो कितना आनंद होता, हमारा बैकुंठ भी उनके श्री चरणों से पावन हो जाता, बुलाइए। भगवान नारायण ने संत भगवान से आग्रह किया, प्रभु आपको एक बार हमारे बैकुंठ चलना है। संत भगवान ने कहा, भाई बैकुंठ मरने के बाद लोग जाते हैं, अभी मुझे जाना है नहीं। भगवान ने कहा, नहीं भाई अभी चलो, लक्ष्मी जी ने आग्रह किया है। वो संत कहीं जाते नहीं और कहते कहते पहुंचे बैकुंठ में। अब लक्ष्मी मैया ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया, और जब महाराज संत भगवान पहुंचे तो जाने के पश्चात संत भगवान के सामने जब आसन आया, बैठे, और लक्ष्मी मैया दाल चावल लेकर के प्रकट हुई, सामने परोस दिया भोजन। संत भगवान ने जैसे ही दाल चावल देखा बिगड़ गए, कहा यही भोजन मैं पाऊंगा? एक तो मैं किसी के घर जाता नहीं, और आपके यहाँ आया गृहस्थों के हाथ का भोजन नहीं पाता, और वो भी तुमने बनाया तो कच्चे कच्चे भोजन बनाए, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। अब लक्ष्मी मैया को बड़ा क्रोध आया, कहा आपको संत जाना, बड़ा संत जाना, इतना सम्मान दिया, लेकिन अब तो यहाँ बहुत लिमिट क्रॉस हो रही है। लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया संत भगवान को, और जब श्राप मिल गया उन्हें तो संत भगवान ने कहा, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने भी एक संत को बुला करके अपमान किया, और मैं भी आपको श्राप देता हूं कि जाइए आप शबरी बन जाइए, आपका एक अंश शबरी का होगा। और वही लक्ष्मी मैया का एक अंश माँ शबरी के रूप में हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।